यार बहुत भूख लगी है, चलो चील की बाग में संतरा चोरी करने चलते हैं। वहाँ बहुत मीठी मीठी संतरा लगी हुई है। ना बाबा ना, मैं ना जाऊं। मेरी माँ बोल रही थी कि उस संतरा की बाग में भूल कर भी मत जाना, क्योंकि उस बाग का मालिक चील बहुत दुष्ट है। पिछली बार एक चिड़िया ने सिर्फ गिरे हुए संतरा खाई थी और उस चील ने उसे जान से मार दिया था। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊंगी वहाँ। अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत डरपोक हो। हम दो लोग हैं और वो अकेला। अगर कुछ बोलेगा भी तो उसे वहाँ मारने लगेंगे। दोनों दोस्त उस संतरे के पास चले जाते हैं। वह चील संतरे के पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ था। टुनटुनी, चील अभी सो रहा है, तुम जाकर संतरा तोड़ो और अगर चील जागा तो मैं बता दूंगा। तुम धीरे धीरे संतरे को नीचे गिराना और मैं उन्हें उठाता रहूंगा। अब जाओ, जल्दी जाओ टुनटुनी। टुनटुनी संतरे खाने लगती है। अरे ये तो पके हुए संतरे हैं, पहले अपनी पेट पूजा करती हूँ, कुएं का तो बाद में देखा जाएगा। तभी कौवा गुस्से में कहता है, अरे टुनटुनी, अकेला ही संतरे खाती रहोगी या नीचे मुझे भी दोगी? तुम तो बड़ी भुलक्कड़ हो। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही संतरे खाने आ जाता। इससे टुनटुनी को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कहती है, काली कौवा, तूने मुझे भुलक्कड़ बोला। ले संतरा ही संतरा खा, ले और ले संतरा खा, ले खा और खा, संतरा खा। टुनटुनी गुस्से में संतरा का पूरा पेड़ हिला देती है और एक संतरा पड़ती है और कुएं बेहोश हो जाता है। टुनटुनी उसे देखने के लिए उसके पास आती है। तभी एक संतरा सीधा चील के सर पर पड़ता है। चील नींद से उठता है। तभी वह टुनटुनी को देखता है। टुनटुनी उसे डर कर भागने लगता है। तभी बेचारी जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। वह भागकर एक जगह बैठता है। तभी वो सोचने लगता है, अरे ये काली कौवा तो मेरी वजह से फंस गया। अब ना जाने वो चील उसके साथ क्या करेगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं अकेला ही उस चील से नहीं निपट सकती। मुझे किसी पक्षी को बुलाकर उसकी मदद मांगनी चाहिए। तभी टुनटुनी मोनी चिड़िया के पास जाती है। चील ने काली कौवे को पकड़ लिया है, उसे छुड़ाने में मेरी मदद करो बहन। क्या कहा? उसने काली कौवे को पकड़ लिया है? उस चील ने तो संतरा की चोरी करने पर एक चिड़िया को मार डाला था। बहन ना, बहन ना, मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता है। मैं उस चील के भाग में कभी नहीं जाऊंगी। इस तरह मोनी चिड़िया से कोई मदद नहीं मिलती। चिड़िया निराश होकर बैठती है। तभी वहां पर मिट्टू तोता आता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम उदास क्यों बैठी हो? टुनटुनी मिट्टी को सभी बात बताते हैं कि कैसे चील ने काली कौवा को पकड़ लिया। अब तुम ही बताओ मिट्टू, मैं अकेली काली कौवा को कैसे बचाऊं? तुम फिक्र ना करो टुनटुनी, मैं काली कौवे को चुराने को चील के पास जाती हूँ।
तभी दोनों संतरे के भाग में पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चील ने काले कौवे को पिंजरे में बंद करके रखा है। टुनटुनी, चील ने काली कौवे को पिंजरे में कैद करके रखा है, लेकिन चील अभी सो रहा है। हम दोनों मिलकर पिंजरे को उड़ाकर भाग चलते हैं। अरे वाह टुनटुनी, तुम लोग मुझे छुड़ाने को आए हो। चलो जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये चील फिर से जाग जाएगा। तभी दोनों पिंजरे को उड़ा लेते हैं और भागने लगते हैं। तभी एक संतरा पिंजरे में लगकर गिर जाता है और चील के ऊपर गिरता है। चील गुस्से से उठता है और पिंजरे के पीछे दौड़ने लगता है। पिंजरा लिए टुनटुनी और मिट्ठू तोता आगे आगे और चील पीछे पीछे। टुनटुनी, अगर हम इस चील के हाथ आए तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जल्दी से भागते रहो टुनटुनी, भागते रहो। चलो जल्दी टुनटुनी, जल्दी चलो। लेकिन मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा, मैं थक चुकी हूँ। मिट्टू, चील मिट्टू तोता और कौवे पर हमला कर देता है। वो गिर जाते हैं। फिर चील मिट्टू और टुनटुनी को पिंजरे में कैद कर देता है। तुम लोग मेरी संतरे को चोरी करने आते हो, अब जिंदगी भर इसी पिंजरे पर कैद होकर मरो। हा 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 हा। चील अंकल, मेरी माँ घर पर मेरी इंतजार कर रही होगी। अंकल, हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो अंकल, हा 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 हा। छोड़ दो हमें। चील को टुनटुनी पर दया नहीं आती। वो टुनटुनी की कोई बात नहीं सुनता। अब हमें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। मेरी माँ ने मना किया था कि चील की भाग में कभी मत जाना। काश मैं अपनी माँ की बात मान गई होती। हा 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 हा। उधर टुनटुनी की माँ टुनटुनी को ढूंढती मोनी के पास पहुंचती है। मोनी उसे बताती है कि टुनटुनी काली कौवे को छुड़ाने के लिए चील के भाग में जाने की बात कह रही थी। शायद ये वही गई होगी। तभी दोनों चिड़िया चील के भाग में जाती है। जैसे ही वो पिंजरे के पास जाती है, माँ, आप आ गई माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। माँ, माँ, मुझे घर जाना है। चील भाई, मेरी बेटी नादान है, ये गलती से यहाँ आ गई होगी। इन तीनों को छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये तीनों यहाँ कभी नहीं आएगी। छोड़ दो इन्हें। चिड़िया यहाँ से जाती है या तुझे भी पिंजरे में बंद करो। तू नहीं जानती ये तीनों ने मेरी संतरों को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब मैं इन तीनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं, चील दया करो, इन्हें छोड़ दो, ये कभी नहीं आएंगे यहाँ। तभी चील कुछ सोचने लगता है। अभी इन पक्षियों को खा लूंगा तो कल खाने के लिए पक्षी कहाँ से आएंगे। इस मौके का फायदा उठाया जाए। हाँ, ये चिड़िया, मैं इन चिड़ियों को नहीं खाऊंगा, लेकिन तुझे मेरी एक काम करनी होगी। चील भाई, बताओ आपकी कौन सी बात माननी होगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं इन पक्षियों को ना खाऊं, तो तुम मुझे रोज मछली लाकर देनी होगी। फिर मैं मछली से ही अपनी भूख मिटा लिया करूंगा। ठीक है चील भाई, मैं रोज तुम्हें मछली लाकर दे दिया करूंगी, लेकिन तुम इन तीनों को मत खाना।
इस तरह टूनी चिड़िया रोज चील को मछली लाकर दे रही थी। एक दिन वो सोचने लगी, आखिर मैं इस तरह कब तक चील को मछली लाकर देती रहूंगी। इस तरह टुनटुनी और उसकी दोस्त तो कैद में ही रहेगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि चील को जहरीला मछली दे देती हूँ। वो जहरीला मछली खाते ही वो मर जाएगा और मैं सबको आजाद करके घर ले जाऊंगी। टूनी चिड़िया एक जहरीला मछली चील को लाकर देती है। चील जैसे ही मछली को खाता है, उसकी मौत हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया टुनटुनी और उसकी दोस्तों को पिंजरे से छुड़ाकर घर ले जाती है। मधुपुर जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी और एक भाई भी था। दोनों को माँ हर दिन होमवर्क कराते थे, लेकिन टूनी को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन उसका भाई पढ़ाई में अच्छे थे। गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई थी तो टूनी को स्कूल जाना था। टूनी बेटा, आज स्कूल खुला है, तुम्हें स्कूल जाना है। तुम अपना बैग लेकर स्कूल चले जाओ। माँ, आज तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे स्कूल जाने के लिए मत कहो। स्कूल ना जाने की बहाना मत दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ कर आऊंगी। अब तुम ही बताओ, तुम खुद स्कूल जाती हो या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊं? माँ, मैं खुद स्कूल जाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो आप ही रोओगे। इतना कहकर बैग लेकर टूनी स्कूल चली जाती है। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो अपना भाई के साथ स्कूल जाने लगती है। अब मेरे पास स्कूल न जाने की कोई भी बहाना नहीं बचा। क्यों ना मैं अपना स्कूल बैग ही गायब कर दूं। मुझे स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा। मैं बैग को नदी में फेंक देती हूँ, ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। टूनी, हमारी माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमें किताबें खरीद कर दी है, तुम्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तुम अपना दिमाग अपने पास रखो, मेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इन किताबों की वजह से स्कूल जाना पड़ता है, इसीलिए इन्हें मैं नदी में फेंक दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं घर जाकर माँ को सब कुछ बता दूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें, तुम क्या कर लोगी। तुम मुझे स्कूल भेजना चाहते हो, इसलिए तुम मेरी भाई नहीं दुश्मन हो। इतना कहकर टूनी अपना बैग नदी में फेंक देती है और वहां से घर चली जाती है। तभी उसकी भाई देखता है कि बैग पूरी तरह से डूबा नहीं था, इसलिए वो बैग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डूबता जा रहा था, इसलिए वो पानी से ऊपर आ गए। चिड़िया डूबते बैग को देखने लगी। तभी उसे एक लकड़ी दिखाई दिया। उसने वह लकड़ी उठाया और लकड़ी की मदद से बैग को बाहर निकाल दिया। इधर टूनी घर आ गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। आज भाई ने मेरा बैग छीन कर नदी में फेंक दिया। तभी उसका भाई वहाँ आते हैं। माँ, माँ, ये रहा टूनी का बैग। ये बैग मैं नहीं, खुद टूनी ने नदी में फेंका था। इसी बैग को बड़ी मुश्किल से नदी से निकाला है। अपनी बेटी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। कल फिर दोनों साथ में स्कूल जाना, नहीं तो ये कल फिर कोई बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है माँ, मैं टूनी को साथ लेकर स्कूल जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। अगले दिन टूनी की भाई टूनी को साथ लेकर स्कूल चले जाते हैं। तभी टीचर उसे पूछते हैं, क्यों टूनी, कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? टीचर, कल स्कूल आने के लिए माँ ने मना किया था। स्कूल आने के लिए क्यों माँ ने मना किया था? मुझे क्या पता, मैं माँ से सवाल जवाब नहीं करती, बस उनकी सारी बातें मान लेती हूँ। टूनी, तुम बोलने लगी हो। ये लो होमवर्क, ये कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए।
और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अच्छे से खबर लूँगी। स्कूल के छुट्टी के बाद टूनी फिर घर आती है, लेकिन वो टीचर के दिया हुआ होमवर्क नहीं करती। अगले दिन जब स्कूल जा रही होती है तभी उसकी भाई पूछते हैं, टूनी मैं तो भूल गई थी, कल टीचर ने तुम्हें होमवर्क दिया था, आज वो तुम्हें टीचर को दिखाना है, तुमने वो कंप्लीट कर लिया है ना? मैं होमवर्क किया या नहीं, तुम इससे क्या फायदा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वो स्कूल पर आ जाते हैं टूनी रुक जाती है और सोचने लगती है, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं, अब मैं टीचर को कैसे दिखाऊंगी। भाई मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम जाके अपना सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्लास में। चिड़िया झूठ बोलकर बाहर रुक जाती है, फिर वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उसे पूछते हैं, क्या हुआ टूनी, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? माँ मैं तो स्कूल गई थी, लेकिन आज हमारे स्कूल का प्रिंसिपल मर गया, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं आ गई। ये टूनी का बहाना काम कर गए, लेकिन उसका भाई आकर सच बता दिया था। अगले दिन उसे स्कूल जाना ही था, इसलिए वो स्कूल चली गई। टीचर ने उससे पूछा, टूनी तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर कल मेरी माँ ने मना किया था। टूनी मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम्हारी माँ ने मना किया? कल तुम्हारी माँ को साथ लेकर आना। टीचर मेरी माँ बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकती। तो ठीक है, आज छुट्टी होते ही मैं तुम्हारी माँ के पास चलती हूँ। आज पता चल ही जाएगा झूठ बोलती हो या सच बोलती हो। टूनी को सच सामने आने का डर लगने लगा। जैसे ही छुट्टी हुई टीचर टूनी को लेकर उसके घर आने लगी। तुम्हारी बेटी ने हमें बताया कि वो कल स्कूल इसलिए नहीं आई थी कि तुम मना करी थी, क्या ये सच बोल रही थी? टीचर इसने तो हमें बताया कि तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मर गई, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया था। इसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए वो बहाना बनाती रहती है। मैं क्यों उसे मना करूँगी टीचर, मैं इसे खुद भी घर पर पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे खाना लेने जाना पड़ता है, इसलिए मैं टाइम नहीं निकल पाती। हम आपकी बेटी को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बाद में हमारी नाम खराब होगी। आप इसे काम पर लगा लीजिए। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए इसे खाना लेने में जाया करो। इसी तरह टीचर टूनी को अपने स्कूल से निकाल देती है। फिर टूनी अपनी माँ के साथ खाना लेने जाने लगती है। टूनी अपने माँ के साथ सुबह से शाम तक खाना ढूंढने लगती है। तब बड़ी मुश्किल से उसे खाना मिलता है। टूनी को पता चल गया था माँ उसके लिए कितनी मेहनत से खाना लाती है। माँ आप इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो और मैं स्कूल ना जाने की बहाना करती थी। माँ आप मेरी एडमिशन करवा दो, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और कभी स्कूल ना जाने की बहाना नहीं करूँगी। इसी तरह टूनी की माँ टूनी की एडमिशन करा देती है। अब वो मन लगाकर पढ़ने लगी। टीचर भी उसकी तारीफ किया करती थी।